So hello students and welcome back to another video, and in this video lecture we will discuss about the exercise 9.3 solutions। आपके exercise 9.3 जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, वो आपको पोस्टेड मिलेगा चैनल पर। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो क्या है इसके अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज है 9.3, 12 क्वेश्चन कुछ हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये थोड़े से उठपटांग है। मतलब हमें करना तो डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो एक टाइम पे कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है ना। सपोज करो कोई भी पैराबोला होंगे, तो उनके पैराबोला की फैमिली इसको रिप्रेजेंट करेगी वो, ठीक है ना। या फिर आपके पास सर्कल्स भी हो सकते हैं, तो सर्कल्स की फैमिली को भी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया था। अब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास देखो पहला जो क्वेश्चन है, ये आप देख के बता सकते हो ये किसकी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इट इज व्हाट, ये आपके पास क्या है? ये है एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। एक्स के ऊपर क्या इंटरसेप्ट बना रही है लाइन ए, और वाई के ऊपर बी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0, b, ठीक है ना। तो और इसी लाइन की इक्वेशन क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है। अब देखो ये जो इक्वेशन है लाइन की, इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करने में क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही होगी? इट विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन इसका इस तरीके से करना है कि ये जो ए और बी है, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। ये मैंने आपको बताया था आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं। इनको हमें एलिमिनेट करना है। हमारे पास कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पर? 1 और 2, ठीक है ना। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमें 2 ही बार डिफरेंशिएशन करना है। और 2 बार डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना है कि ए भी चला जाए और बी भी चला जाए, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। देखो पहले तो मैं सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका। एक्स अपॉन ए का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए, और वाई अपॉन बी का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन बी को तो बाहर रख लेंगे, वाई का तो कितना हो जाएगा? वाई डैश इज इक्वल टू 1 का 0, ठीक है ना। अच्छा मैंने क्या करा, 1 अपॉन बी इंटू वाई डैश को ऐसे रखा रहने दिया, और उसको मैं z लेकर उठा के, तो कितना हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है ना। मैं b को z लेके जा रहा हूँ, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और वाई डैश का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई डबल डैश और माइनस बी अपॉन ए 0। तो देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करा और ए और बी दोनों खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी था, अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो हमें भी अपने हिसाब से उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएशन करना है। पहले वो देखें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं इक्वेशन के अंदर। देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? ए और बी, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, ए को, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अच्छा अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 2y, और y का दोबारा वाई डैश बिकॉज टू ए बी स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये तो कितना आ जाएगा? 0, और ए एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? माइनस 2ax, ठीक है ना। माइनस तो ये रहा, तो 2ax ही आ जाएगा। अच्छा तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 2ax लिख सकता हूँ, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ax। देखो अभी हमने सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन करा है और हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैं इस x को इधर ले आता हूँ, इंटू वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। माइनस को भी इधर रहने दो। अब डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ये u और ये v,
तो वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, है ना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन अभी 9.3 तक ही है, 9.4 के बाद सारा इंटीग्रेशन है, 9.4 में इंटीग्रेशन, 9.5 में, 9.6 में, इनफैक्ट मिसलेनियस में भी सारे उन्हीं तीन एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन सारा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो पहले आप इंटीग्रेशन करो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वी को सेम यू डैश वाई इंटू वाई डैश का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वाई इंटू वाई डैश का, चलो बाद में करेंगे, है ना, मैं डैश लगा के छोड़ देता हूँ, माइनस यू को सेम वाई इंटू वाई डैश को सेम, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो उसको रहने दो, अपॉन वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और ये इसका कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया तो ये भी कितना हो जाएगा जाके 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूँ पूरे को यहाँ से, और ये 0। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा पहले, है ना, ये डैश इसके ऊपर है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई एक फंक्शन है और वाई डैश एक फंक्शन है, तो वाई को सेम रखा, वाई डैश का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश को सेम रखा, और वाई का कितना हो जाएगा, वाई को दोबारा करेंगे तो वाई का कितना हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, और वाई डैश इंटू वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई इंटू वाई डैश भी है इक्वल्स टू 0। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई। हम इसको चेक करते हैं हमारा आंसर है भी या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही है अपना आंसर। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चन से टिपिकल है ना, इसमें पॉइंट मार्क लगा लेना, ये आता रहता है। अच्छा इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। अच्छा अगर मैं सोचूं, अगर मैं इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म नहीं होंगे, मतलब बहुत लेट होंगे जाके खत्म, है ना, एक दो बारी में डिफरेंशिएशन में ही जाएंगे नहीं। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है कि हम एक डिफरेंशिएशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो खत्म करना ही है। अगर मान लो मैं इसका डी बाई डेक्स निकालना चाहता हूँ या वाई डैश, तो मुझे ए या बी को तो हटाना है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सपोज करो वाई डैश इक्वल्स टू ए की पावर 3x का कितना जाएगा 3a की पावर 3x, और b की पावर माइनस 2x का कितना जाएगा माइनस 2b की पावर माइनस 2x। अभी देखो ना a खत्म हुआ ना b खत्म हुआ, तो ऐसे डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब होगा नहीं इसका, है ना, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो कुछ और क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू a की पावर 3x को ऐसे लिखा रहने दो, b को ऐसे लिखा रहने दो, e की पावर माइनस 2x को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की पावर 2x, यानी e की पावर 2x ऐसे, और उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना आएगा ये y इक्वल्स टू a e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x यानी e की पावर 5x प्लस b अपॉन e की पावर 2x, और e की पावर 2x इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया खत्म यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो ये b चला जाएगा, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e की पावर 2x को सेम, y का y डैश प्लस y को सेम, और e की पावर 2x का कितना हो जाएगा 2e की पावर 2x इक्वल्स टू a की पावर 5 का कितना हो जाएगा 5a e की पावर 5x, और b तो 0, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब मैं e की पावर 5x को उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, e की पावर 5x को, ठीक है ना, सिर्फ इसको लेके आ रहा हूँ, और 5a को इधर ही रखा रहने दो। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा ना तो ये 5a भी चला जाएगा, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन इतना इजी नहीं होगा क्योंकि इसको u और इसको v, ठीक है ना, और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल। तो मैं देखो क्या करूँगा, उससे पहले एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या ये सॉरी क्वेश्चन रूल लगाने से पहले हम एक काम करेंगे, क्या हम ना e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x करेंगे इसको। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, e की पावर 2x y डैश अपॉन e की पावर 5x प्लस y 2y, है ना, ये 2 को पहले लिख लिया, 2y e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x इक्वल्स टू 5a। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करा तो मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 3x, ठीक है ना, इधर कितना हो जाएगा e की पावर माइनस 3x y डैश प्लस 2y e की पावर माइनस 3x
इज इक्वल्स टू 5a, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब मैं e की पावर माइनस 3x को कॉमन ले लूँगा, e की पावर माइनस 3x को कॉमन ले लेंगे और अंदर कितना बचेगा, y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 5a, ठीक है ना। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कितना इजी पड़ेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब e की पावर माइनस 3x को एज इट इज रखो, y डैश का कितना होगा y डबल डैश प्लस 2y का कितना होगा 2y डैश प्लस e की पावर माइनस 3x का कितना हो जाएगा माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और y डैश प्लस 2y को सेम रखेंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस 3x y डबल डैश प्लस e की पावर माइनस 3x, या एक काम करते हैं ना, e की पावर माइनस 3x अभी कॉमन ले लेते हैं, पूरे में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे e की पावर माइनस 3x कॉमन आ गया पूरे में से, अंदर कितना बचा y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y डैश और माइनस 2y माइनस 3 टू 6 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकता हूँ e की पावर माइनस 3x को 1 अपॉन e की पावर 3x, तो ये 1 अपॉन e की पावर 3x का मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर 3x यहाँ आ जाएगा और ये उधर जाके 0, तो ये खत्म ही हो गया पूरा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, y डबल डैश को एज इट इज रखा, प्लस 2y डैश माइनस 3y डैश कितना हो जाएगा माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। चेक करते हैं अपना आंसर, यही अपना आंसर है क्या, एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो इसमें भी कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a और b दो, तो 2 बार की डिफरेंशिएशन में दोनों को खत्म करना है, तो पहले डिफरेंशिएशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाना चाहिए। कैसे होगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x इंटू ए प्लस e की पावर 2x डॉट बी एक्स, ठीक है ना। अच्छा इनमें तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो a तो रहेगा ही और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये तो हमारा आइडिया गलत हो गया, तो हम इसको तो हम कर नहीं सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इसी की पावर 2x को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, y अपॉन e की पावर 2x, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना रहेगा a प्लस बी एक्स। अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्री हो गया, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाने से अच्छा है हमारे पास हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। वो कैसे लगाएंगे, e की पावर 2x को क्या लिख लूँ, देखो e की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की पावर माइनस 2x, ठीक है ना, और e की पावर 2x को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन e की पावर माइनस 2x, तो ऐसे लिख लिया इसको, और ये e की पावर माइनस 2x ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो समझ आ गया ना बस। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x डॉट वाई, ये वाई इसके साथ ही लगता है सॉरी, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। अब हम इसको खत्म कर सकते हैं, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, अब तो e की पावर माइनस 2x को एज इट इज, y का कितना हो जाएगा y डैश प्लस y को सेम e की पावर माइनस 2x को कितना हो जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू a का 0 और bx का कितना हो जाएगा b। अच्छा अब हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस 2x y डैश e की पावर माइनस 2x y डैश माइनस 2y e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू b। अच्छा जी, मैं e की पावर माइनस 2x को कॉमन ले रहा हूँ, अंदर कितना बचेगा y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू b। अब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और ये b भी चला जाएगा, तो e की पावर माइनस 2x को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, y डैश का तो y डबल डैश माइनस 2y का कितना आएगा माइनस 2y डैश प्लस इसको एज इट इज y डैश माइनस 2y और e की पावर माइनस 2x का कितना आएगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x ना, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे माइनस और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा अब तो। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर सबकी, उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ e की पावर माइनस 2x को कॉमन ले रहा हूँ,
ए की पावर माइनस 2x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा y डबल डैश माइनस 2y डैश, और इसकी 2 की तो मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पे, तो माइनस 2y डैश और माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब क्या होगा, ए की पावर माइनस 2x को एज इट इज रखा अंदर, सॉरी बाहर, y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ए की पावर माइनस 2x को 1 अपॉन ए की पावर 2x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 2x और यहाँ पे जाके 0, तो ये खत्म, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं अपना आंसर, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। फोर्थ लगा y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये वाला क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल सा क्वेश्चन होने वाला है। क्यों होने वाला है हम देखते हैं इसको। अगर देखो जिस तरह मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था अब तक, अगर मैं इस बार भी e की पावर x को नीचे ले आता हूँ, है ना, क्योंकि हमारा उस तरह से काम हो जा रहा था अपना, लेकिन अब मैं e की पावर x को अगर इसके नीचे भी लाऊं तब भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक बार में खत्म नहीं होगा। चेक कर लो चाहे तो। देखो अगर मैं इसको इसके नीचे ले आया y अपॉन e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, a cos x का माइनस a sin x और b sin x का कितना आएगा b cos x। तो चेक कर लो चाहे तो, ये डिफरेंशिएशन में नहीं गया एक बार, ये डिफरेंशिएशन में है ना, और इधर का मैंने डिफरेंशिएशन भी करानी है, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ। तो इस तरह तो हमें दिख रहा है कि हमारा काम नहीं होने वाला। तो हम अपना नॉर्मल तरीका लगाते हैं। क्या लगाएंगे, देखो अगर मैंने क्या करा, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से sin x कॉमन ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, a cos x अपॉन sin x cot x प्लस b, और इस e को इसके नीचे लिया y अपॉन ए के पावर x डॉट साइन x इक्वल्स टू a cot x प्लस b। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो ये b चला जाएगा, बड़े आराम से b खत्म हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखो कितना हेक्टिक काम है, ये u ये v है ना, तो v u डैश, चलो लगाते हैं एक बार, v को सेम रखा e की पावर x साइन x को, u डैश y का y डैश माइनस u को सेम y को सेम, और v डैश e की पावर x साइन x का डैश अपॉन v स्क्वायर, यानी e की पावर x डॉट साइन x का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल्स टू a cot x का कितना हुआ, माइनस a cos x स्क्वायर x प्लस b। अच्छा वो सॉरी b तो खत्म हो गया ना। देखो एक बार के डिफरेंशिएशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया खत्म। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये जो हमने डिफरेंशिएशन कराया आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म तो हो गया, लेकिन अब मेरे को ये a हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोग बोलोगे कि इस cos x स्क्वायर x को ना इसके नीचे ले जाओ यहाँ पे, चलो जी cos x स्क्वायर x नीचे ले आया। अब डिफरेंशिएशन करोगे, इसका कितना बड़ा डिफरेंशिएशन होगा सोचो, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना महाभारत वाला काम है। भी तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ये डैश लगा हुआ है इसके ऊपर, कितना हो जाएगा देखो, इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें इन दोनों, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, कितना बड़ा बैठेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब ये खत्म तो हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम एंड में सॉल्व कर भी पाएंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर भी पाएंगे, प्रेजेंट कर भी पाएंगे नहीं, वो कुछ उस बात की गारंटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और मेथड है आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाने का, तो हम उसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं उस वाले मेथड के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। बताया नहीं अभी, अब बताऊंगा कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म नहीं हुए वैसे, तो अब कौन सा तरीका है। अब तरीका जो है वो सिंपल ही है, आपको समझ भी आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है जो भी गिवन है, y का y डैश e की पावर x का, तो e की पावर x, a cos x का कितना हो जाएगा, माइनस a sin x प्लस b sin x का b cos x, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल रहेगा ना, तो अब इसको सेम रखेंगे और इसका करेंगे तो a की पावर x का कितना हो जाएगा, a की पावर x, और इसका करेंगे तो कितना होगा, a cos x का, सॉरी इसको सेम रखेंगे अब, a cos x प्लस b sin x, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा हमारे लिए। अब y डबल डैश करते हैं,
अब इसमें प्रोडक्ट रूल लेगा और इसमें प्रोडक्ट रूल लेगा, तो थोड़ा सा लेंथी टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर। ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स का कितना होगा, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स प्लस अब ई के पावर एक्स का करो कि ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और इसको सेम रख दो, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। राइट, अच्छा अब इसका करो ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स सॉरी ई के पावर एक्स को सेम रखा और ए कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स और इसको सेम रख देंगे, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। चलो जी, अब देखो अब क्या करेंगे। अब मैं ना कुछ वैल्यूज रखूंगा ऊपर से उठा के। देखो वाई डैश की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दिख गया था, इतना तो दिख गया। और बाकी क्या है, ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वो कहाँ पे है, ये रहा जी। तो ये इक्वल, ये दोनों को मिला दूँ तो कितना आ जाएगी वैल्यू, वाई डैश, तो इसको वाई डैश लिख लेंगे, वाई डबल डैश इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे रखो ई की पावर एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है ना, और प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसको दोनों को, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा। अच्छा जी, अब वैल्यूज मिल रही हैं कुछ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर और ये प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ध्यान से देखो ऊपर वाले को, इसकी वैल्यू मिल जाएगी वाई, तो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई और प्लस वाई डैश, ठीक है ना, उसको लिया प्लस ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब कुछ वैल्यू तो नहीं है, ये किसी की वैल्यू नहीं है, अब कैसे खत्म करें, अब कांस्टेंट नहीं खत्म हो रहा। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास एक जगह प्रेजेंट है, कहाँ पे, चेक करो यहाँ पे है ना, तो मैं इसकी वैल्यू इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश माइनस ई के पावर एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसकी जगह पे मैं इसको उधर हटा के इधर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी आएगी, वाई डैश माइनस ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो इसकी जगह पे वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको जगह वही लिख रहा हूँ मैं काट के इसको, क्या वाई डैश माइनस ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अच्छा चलो, क्या हो जाएगा अब, देखेंगे तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी जगह पे मैं क्या लग सकता हूँ, माइनस ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाई, तो वाई डबल डैश, वाई डैश प्लस वाई डैश कितना हो जाएगा, 2y डैश माइनस वाई, और इसके यहाँ पे रख सकता हूँ वाई, तो ये भी माइनस क्या कितना हो जाएगा वाई, और माइनस वाई कितना हो जाएंगे, माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस 2y, ठीक है, और उसको उठा के इधर ले आओ, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, बस अपना काम हो गया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, सिंपल डिफरेंशिएशन करने से ही, ऊट पटांग भी कुछ करना नहीं पड़ा। तो चेक करते अपना आंसर, फिफ्थ 9.3 का फिफ्थ, ठीक है जी, वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, 6 कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, सर्कल की फैमिली, ठीक है, जो कहाँ पे टच करती है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे, ठीक है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती है, यानी यहाँ पे कुछ इस तरह के सर्कल होंगे, ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था एक क्वेश्चन, बस उसमें वाई एक्सिस को टच नहीं करते थे, एक्स एक्सिस को टच करते थे, और एक सर्कल के अंदर बना लो, ठीक है ना, हमारा तो काम सिर्फ दिखाना है। अच्छा चलो जी, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, मैं इसका सेंटर क्या ले रहा हूँ, उसका सेंटर अपने आप में क्या हो जाएगा, 1,0 टाइप, ठीक है ना, और रेडियस भी कितना होगा, ए यूनिट का होगा। अच्छा अब क्या करें, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी कितना है, ए यूनिट का है। अच्छा इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर ले जा रहा हूँ 2ax। अच्छा अब क्या हुआ, अब देखो अभी तक मैंने कहीं पे भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करा है, अभी मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा है ना। अच्छा अब हमें ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a है, इसको a के बारे के डिफ्रेंसिएशन में ख़त्म करना है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे करता हूँ तो ये जाएगा नहीं, तो मैं इस x को उठा के इधर ले आता हूँ, इस x को यहाँ से हटाओ और इधर ले आओ। अब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा ना तो ये a खत्म हो जाएगा। तो करते हैं इसको u और इसको v, है ना। तो v को सेम रखेंगे, v को, x को सेम, u डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश, और माइनस यू को सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेम, और वाई डैश का कितना, इसका कितना हो जाएगा, वी का, एक्स का 1 अपॉन वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू 0। तो इधर उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसको खोलो, 2x और इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2yx या 2xy लिख लो इंटू वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलो जी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ले आए, और इसका कितना हो गया, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल्स टू के कितना देगा, माइनस 2xy और इंटू वाई डैश, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको इसके नीचे ले उठा के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy इज इक्वल्स टू वाई डैश। अच्छा ऊपर से माइनस को मैं ले लूँ, ऊपर से माइनस को मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे ये, और ये माइनस आ गया बाहर, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ऊपर वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल्स टू वाई डैश। यही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। चेक करते हैं एक बार, सिक्स क्वेश्चन की, 2xy ऊपर वाले में ही है शायद आंसर, है ना, इतना सिंप्लीफाई करके नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, 2xy वाई डैश, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई वापस से कर रहा हूँ उधर ही, ठीक है ना, आंसर मैच कराने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, वैसे वो भी ठीक है। 2xy वाई डैश, अब मैंने क्या करा, अब मैं उसको एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy इंटू वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आंसर मैच हो गया अपना, ठीक है ना, अब आंसर मैच हो गया है, ठीक है। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।